अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज एक अहम खबर डिस्कस करेंगे कि बैनुल अक़वामी मंडी में तमाम अहम कमोडिटीज की प्राइसेस क्रैश कर गई हैं। जी हां, खाम तेल, खुर्दनी तेल, कोयला, गैस, गंदम और बहरी जहाजों के किराए तक 600% सस्ते हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में गुज़िश्ता 76 सालों की बुलंद तरीन महंगाई है और यह महंगाई सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीजें एक साल के दौरान कितने गुना सस्ती हुई हैं। अगर बात करें खाम तेल की, जो चीजों को महंगा करने की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर में तस्वर होता है, तो पिछले साल इन्हीं दिनों में खाम तेल $120 फी बैरल था। वो इस वक्त $70 फी बैरल पे आ गया है, यानी 58% प्राइसेस में कमी वाक़ई हुई है। पिछले साल इन्हीं दिनों में इसी तेल की पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कीमत 150 पौने 200 थी, आज पौने 300 है। तो बजाय उस रेट पे हम जाते, हम लोग उससे $100 प्लस है। फिर बात करें कोयले की, कोयला इन्हीं दिनों में गुज़िश्ता साल $450 फी टन था। इस वक्त उसकी प्राइस में 270% कमी वाक़ई हुई है और अब $125 फी बैरल है। लेकिन रुपया इतना कमजोर हो गया है कि इस कोयले को मंगवा कर इससे जो बिजली पैदा होती है वो फिलहाल महंगी है। अगर गुज़िश्ता साल वाला रुपया होता, यानी $180 फी डॉलर वाला, तो हमें बिजली का रिलीफ मिलना था। लेकिन चूंकि अब डॉलर 300 से क्रॉस कर चुका है ओपन मार्केट में, तो हमें रिलीफ की बजाय और कीमत उठानी पड़ रही है। फिर बात करते हैं LNG गैस की, जो कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करता था। पिछले साल इसकी प्राइसेस बढ़कर $35 से $40 फी MMBTU हो गई थी। अब वो घटते घटते $9 पे आ गई हैं। यानी हम जो कतर से गैस लेते हैं उससे भी सस्ती गैस मार्केट में अवेलेबल है। कतर से हमें जो गैस मिलती है वो तकरीबन $12-13 फी MMBTU की है। उसकी निस्बत ओपन मार्केट में अगर हम जाएं, टेंडर खोलें, तो हमें सिर्फ $9 फी बैरल पे गैस मिल सकती है। यानी 4 गुना गैस सस्ती हो चुकी है। लेकिन हमारे पास कैश ही नहीं कि हम जाके ओपन मार्केट से गैस खरीद सकें। और यही वजह है कि तारीख में पहली मर्तबा गर्मियों के अंदर, अब तो शदीद गर्मी है, शाम के औकात में, रात के औकात में गैस दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता सर्दियों के अंदर तो हमने देखा कि रात को 9-10 बजे गैस चली जाती थी, सुबह 6 बजे आती थी। अब तो ये रूटीन गर्मियों में भी चल रही है। क्यों? कि हमारे पास अपनी ज़रूरत की आधी गैस प्रोड्यूस होती है और बकिया हम आधी गैस खरीदते हैं LNG की सूरत में। तो हमारे पास चूंकि LNG खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो हम LNG खरीद नहीं रहे, सिर्फ कतर से जो हमारे लॉन्ग टर्म वायदे हैं वही ले रहे हैं। तो जो ओपन मार्केट से हम नहीं खरीद रहे, जो 2-3 हम शिफ्ट लिया करते थे, उसकी वजह से अब हमें रात को गर्मियों में भी गैस की शॉर्टेज का सामना है। ऑल्दो गैस की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, गैस के मीटर का रेंट बढ़ चुका है, लेकिन गैस दस्तयाब नहीं है। फिर बात करते हैं पाम ऑयल, जो खुर्दनी तेल होता है। अब समझ लीजिए, उसकी प्राइसेस पिछले साल $1800 फी टन थी, अब वो कम होकर $800 से $900 फी टन हो गई है। यानी उसके अंदर 50% से ज्यादा की रिडक्शन हम लोगों ने देख ली है। उसके बावजूद आज हमारा जो खाने का तेल है पिछले साल से महंगा है। पिछले साल इन्हीं दिनों में यही तेल कुछ 400 से 500 के दरमियान था, अब 600 से 700 के दरमियान अच्छा तेल आपको मिलता है। फिर बात करें गंदम की, इस साल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर बम्पर क्रॉप के बावजूद रेट गंदम का 4500 से $5000 मन है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में चले जाए तो $2700 मन में गंदम का रेट हमें मिल रहा है। यानी आलमी सतह पर गंदम सस्ती हो गई है। अब हमारी लोकल गंदम महंगी है, इंपोर्ट करें तो हमें सस्ती पड़ेगी, 2700 की पड़े, उसके ऊपर हम $1000 ट्रांसपोर्टेशन भी लगा लें
तो हमें घर में 3700 रुपये फी मन गंदम पड़ेगी। अब गंदम की प्राइस में पिछले साल की निस्बत अब तक तकरीबन 50% की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। हम अपने लोकल किसान को नहीं छोड़ सकते, लेकिन लोकल किसान को अच्छा बीज और दीगर वसाइल देकर उसकी क्रॉप बढ़ा सकते हैं, जिसकी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो मुल्क के अंदर गंदम का रेट भी नीचे आएगा। हमारी हुकूमतें या हमारे वो लोग जो शहरों में रहते हैं वो कहते हैं ये हुकूमत को गंदम की कम से कम प्राइस रखनी चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि गंदम को पैदा करने की लागत बहुत ज़्यादा हो गई है। डीजल बहुत ज़्यादा महंगा है, बिजली महंगी है, उसकी तमाम इनपुट्स खादें वगैरह स्प्रेज महंगी हैं। तो इसका एक ही हल है कि आप उसको इतना अच्छा बीज दें, टाइम पर पानी दें, दीगर सहूलियात दें, ताकि जिस 1 एकड़ से वो 40-50 मन गंदम उगाता है, जब वो 60-70 मन उगाएगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, तो फिर वो हमें सस्ते दामों दे सकेगा। पूरे पाकिस्तान में जब वो एक बम्पर क्रॉप होगी ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से फी एकड़, तो ऑटोमेटिकली कीमतें कम हो जाएंगी। फिर एक और चीज अहम, दुनिया भर में गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड महंगे बहरी जहाजों के किराए थे। एक कंटेनर का किराया $6000 तक था, वो अब कम होकर $1000 फी कंटेनर हो गया है। यानी 600% की कमी, 6 गुना की कमी है अगर हमने एक्सपोर्ट्स करनी है या इंपोर्ट्स करनी है। लेकिन क्या करें, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। खाक हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट के ऊपर हमने बैन लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास देने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल का रिफाइनरी मार्जिन होता है, रिफाइनरी जो उस पर मुनाफा कमाते हैं। पिछले साल रिफाइनरीज $50 फी बैरल तक डीजल पे मार्जिन ले रही थी, अब वो कम होकर $4 पे आ गया है। कोई 12 गुना का फर्क है। पेट्रोल के ऊपर पिछले साल $10 फी बैरल का मार्जिन था, वो कम होकर $3 पे आ गया है कि 3 गुना की कमी पेट्रोल डीजल के अंदर भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन हमारी शूमी किस्मत देखिए कि इस अहम मौके को हम जाया कर रहे हैं और उसमें हम एक दूसरे को नीचे दिखाने पर फोकस किए हुए हैं। अवाम को कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता था, आप अज्यूम कीजिए। खाम तेल सस्ता, खाने का तेल सस्ता, गैस सस्ती, इसके अलावा गंदम सस्ती, बहरी जहाजों के किराए सस्ते, तो तमाम चीजों को मिक्स कर ले तो पाकिस्तान में तो महंगाई सिरे से होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारा यह हाल है कि 76 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन महंगाई मैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं। 45% तक चीजें महंगी हो चुकी हैं और कोई उम्मीद भी नहीं है कि चीजें सस्ती होंगी। जीडीपी हमारी जो पिछले साल तक $383 अरब थी, अब वो $300 अरब से नीचे आ चुकी है। और आखिर में श्रीलंकन रुपया पाकिस्तानी रुपये से तगड़ा हो रहा है। ओपन मार्केट में कल पाकिस्तानी रुपया 324 रुपये का बिका है, जबकि श्रीलंकन रुपया 304 रुपये के ऊपर फरोख्त हुआ है। अब आप लोग मुझसे बेहतर जज हैं, आप लोग खुद कंक्लूड कीजिए कि पीडीएम हुकूमत ने इस मुल्क को क्या दिया। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी रहती, इतनी अफरा तफरी ना होती, इनको इक़्तिदार की लालच और अपने केस माफ़ करवाने की जल्दी ना होती, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान ने इस वक्त एक स्टेबल मुल्क होना था। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रही होनी थी, इंपोर्ट्स घट रही होनी थी, खसारे हमारे मैनेज होने थे, और जो 60-70 लाख नौकरियां ज़ाया हुई हैं पिछले 1 साल के दौरान, वो नहीं होना था। हम अल्लाह से दुआ गो है कि वो अपने रहमतों के दरवाजे खोले, मुल्क के अंदर एक रिकन्सिलिएशन शुरू हो, पकड़ दकड़ ख़त्म हो, पुरअमन इलेक्शंस हो, और जो भी जीते वो इक़्तिदार में आकर मुल्क को सर्व करें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।